हुज़ूर वाला ये इरशाद फरमाएं कि तरावीह जो कि बड़ी प्यारी इबादत है माह रमज़ान मुबारक में अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें अता की गई, कुरान मजीद फ़ुक़ान हमीद सुनने का शरफ़ हासिल होता है। ये इरशाद फरमाएं कि तरावीह का हुक्म क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। माह रमज़ान मुबारक में इशा के फ़र्ज़ अदा करने के बाद 20 रकात तरावी अदा की जाती है। तरावी मर्द और औरत सब के लिए बिल इजमा सुन्नत मुअक्कदा है, इसका तर्क जायज़ नहीं है और इस पर खुलफ़ाए राशिदीन यानी सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने हमेशगी इख्तियार फरमाई और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फ़रमान आलिशान है, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाए राशिदीन, कि मेरी सुन्नत और सुन्नत खुलफ़ाए राशिदीन को अपने ऊपर लाजिम समझो। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी कुछ दिनों तक तरावी की नमाज़ बाजमात अदा फ़रमाई, फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसकी जमात को इस ख़दशे के पेश नज़र छोड़ दिया कि कहीं मेरी उम्मत पे फ़र्ज़ ना हो जाए, जमात से पढ़। लेकिन सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने इसका बाकायदा एहतिमाम किया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में भी ये तरावी सहाबा पढ़ते रहे, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में भी तरावी पढ़ते रहे। तो कुछ ये तन्हा पढ़ा करते थे और कुछ सहाबा इस तरह जमात के एक इमाम बन जाते और बकिया उनके पीछे इक्तिदा करते। इस तरह तरावी अदा करने का मामूल रहा। लेकिन जब हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि इस तरह कुछ मुख्तलिफ़ इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं, कोई अकेला पढ़ रहा है, तो फरमाया कि मैं मुनासिब जानता हूँ कि इन सबको एक इमाम के पीछे जमा कर दूँ, इज्तिमाइयत कायम रहे। तो हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसके लिए किया कि हज़रत सैयदना उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनको इमाम बनाया और कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को नमाज़ पढ़ाएं। तो चुनाचे हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमामत फरमाते तरावी की, हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इशा के फ़र्ज़ इमामत फरमाते और तरावी हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अदा करते। इनकी इक्तिदा में बेशुमार सहाबा ये तरावी की नमाज़ अदा करते और वितर फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पढ़ाते। तो यानी ईशा के फ़र्ज़ और वितर इनकी जमात हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करवाते थे और तरावी की नमाज़ हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते। तो जब ये नमाज का सिलसिला होने लगा और एक इमाम के पीछे जब सारे मुक्तदी हज़रात तरावी की नमाज़ जमात से पढ़ने लगे तो हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये मंज़र देखते हुए फ़रमाया कि निअमतिल बिदअतु हाज़िही, यानी ये कितनी अच्छी बिदअत है, कितना अच्छा तरीक़ा है कि सब एक इमाम के पीछे तरावी पढ़ रहे हैं। चुनाचे इस चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फ़रमान आलिशान है कि मेरी सुन्नत और खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत को मज़बूती से थाम लो, तो इस हदीस मुबारक के पेश नज़र अब उलमाए उम्मत ने तरावी की जमात के सुन्नत मुअक्कदा होने का कौल फरमाया। औरतें भी तरावी पढ़ेंगी, उनके लिए भी तरावी पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है, लेकिन वो अकेले अकेले अदा करेंगी। अच्छा हुज़ूर वाला, यहाँ पर मैं ये चाहूँगा कि मदनी चैनल के नाज़रीन जो हैं वो वज़ाहत हो जाए, यानी 20 रकत पढ़ना वो मर्द औरत हर एक के लिए सुन्नत मुअक्कदा है और इसे जमाअत से पढ़ना ये एक अलग बात है और इसे 20 रकत रमज़ान की हर रात में पढ़ना ये सुन्नत मुअक्कदा है। यानी तरावी पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी। ठीक है, ये एक अलग सुन्नत है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। इसी तरावी को जमात के साथ पढ़ना ये मर्दों के लिए एक दूसरी सुन्नत ये है कि जमात से पढ़ें। ठीक है, तो मर्दों के लिए सुन्नत जमात से पढ़ना है, लेकिन इसमें यह है कि मस्जिद के अंदर जमात के साथ नमाज़ पढ़ना ये सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है कि अगर मस्जिद में जमात के साथ नमाज़ पढ़ ली गई
तो अब बकिया लोगों ने अगर तन्हा भी पढ़ ली तो कोई मुज़ायका नहीं, और अगर किसी ने भी जमात के साथ मस्जिद में तरावी की नमाज़ यानी नहीं पढ़ी, मस्जिद में जमात कायम ही ना हुई, इशा पढ़ के सब घर चले गए, सब अपने घरों पे चले गए और अपनी अपनी नमाज़ पढ़ रहे हैं, या मस्जिद में ही अलग अलग हर एक तरावी पढ़ रहा मुंतशिर होके पढ़ रहे है, हैं। तो ये सुन्नत मौक़दा का तर्क होगा। ठीक है। तो मस्जिद में तरावी की जमात ये सुन्नत मौक़दा अलल अलल किफ़ाया। किफ़ाया ठीक है, कि जमात हो जाएगी तो बकिया लोगों से इसका जमात की ताकीद उठ गई। लेकिन अगर किसी ने भी जमात नहीं की तो फिर इस सूरत में सब गुनाहगार होंगे। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये तरावी का हुक्म अल्हम्दुलिल्लाह हमें तफसील के साथ मालूम हुआ। तो मीठे इस्लामी भाइयों, हमें वाज़े तौर पर यह पता चल गया कि 20 रकातें जब तक रमज़ान की रातें हैं, यानी 29 का रमज़ान होता है या 30 का होता है, तो हर शब में तरावी की 20 रकात पढ़ना सुन्नत मौक़दा है, ख्वाह वो इस्लामी बहनें हों, ख्वाह वो इस्लामी भाई हों। हाँ, मस्जिद में जमाअत के साथ पढ़ना ये सुन्नत मौक़दा अलल किफ़ाया है। हुज़ूर वाला एक यहाँ पर आवाम में मतलब ये सोच है, सुनने को मिलता है कि बाज़ ये कहते हैं सुन्नत है, पढ़ें तो बहुत अच्छी बात है, सवाब का काम है, और ना पढ़ें तो कोई गुनाह की बात नहीं है। तो इस बारे में आप क्या रहनुमाई फरमाएंगे? तरावी का पढ़ना ये सुन्नत मौक़दा है। अब इस बारे में ये ज़हन बना लेना कि जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, अगर हमने छोड़ दिया तो क्या मुज़ायका। तो याद रखिए सुन्नत मौक़दा का तर्क ये बुरा है और इसकी आदत बना लेना गुनाह है। तो तरावी जो बाकायदा नहीं पढ़ते तो वो गुनाहगार भी होते हैं। तो तरावी पढ़नी है, और हमारे यहाँ पे मुआशरे में देखा जाता है कि 6 रोज़ा, 5 रोज़ा, 10 रोज़ा तरावी पढ़ने का सिलसिला है। इसके बाद लोगों ने अपना ये ज़हन बना लिया है कि हमने तरावी अदा कर ली, कुरान पाक जो सुनना था पूरा सुन लिया, तो अब तरावी नहीं पढ़नी। ऐसा नहीं है। ठीक। तरावी पढ़ना अलग सुन्नत मौक़दा है, और तरावी में ख़त्म कुरान होना ये एक अलग सुन्नत है। सुभान अल्लाह। तो आपने एक सुन्नत तो अदा कर ली कि पूरा कुरान सुन लिया, लेकिन दूसरी सुन्नत के पूरी तरावी माह रमज़ान में अदा करना ये एक अलग सुन्नत है, ये आप पढ़ेंगे तभी अदा होगी। इसी तरह 27 रोज़ा भी आम तौर पे मसाजिद में ख़त्म कुरान का सिलसिला होता है तरावी में, तो 28वीं शब में, 29वीं शब में, और अगर 30वां रोज़ा भी नसीब हो तो 30वीं शब में भी तरावी पढ़ने का यही हुक्म है। ये नहीं है कि 27वें रोज़े को हमने ख़त्म कुरान कर लिया तो अब तरावी नहीं पढ़ी जाएगी। देखा ये जाता है कि ख़त्म कुरान के बाद मसाजिद में नमाज़ों की तादाद कम हो जाती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मर्दों को बाकायदा जब तक रमज़ान की रातें हैं उन तमाम रातों में तरावी अदा करनी है।